बच्चों को समय के ऊपर ही कहा है। ठीक है, बाबा हमें बता रहे हैं बच्चे समय का महत्व जानो। ठीक है, समय को बर्बाद ना करो। बाबा फिर से बोल रहे हैं खाने पीने में समय बर्बाद ना जाए, तो इसका मतलब बहुत ध्यान देने की हमको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, ओम शांति। आज 21 तारीख की महावाक्य है मीठे बाबा की। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना, मनमत पर चलना, माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। भगवान की गाइडेंस में अपनी मत मिक्स कर लेना, यानी अपनी तकदीर खराब कर लेना। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे बाबा की गाइडेंस है सुबह अमृत वेला उठो, उसमें आप अपनी मत कैसे मिक्स करेंगे। बाबा ये भी तो कहते हैं लेट करके कर लो। ये क्या कर दिया आपने? ठीक है, अब ये जो आपने अपनी मत मिक्स कर ली, आपकी तकदीर को खराब कर देगी, लकीर लगा देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बाबा की मत में अपनी मत मिक्स, भगवान की आज्ञा, भगवान की मत सिर माथे रखें। ठीक है, चाहे आपको अच्छी लगे। माया के वशीभूत है इसलिए अच्छी नहीं लग रही, वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे हो, ऐसे थोड़ी है दुनिया वालों जैसे। ठीक है, तो प्रश्न है बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आंसर है, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करें। कोई मर गया, दिवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो। ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, तो जितना हो सके योग बल से काम लेना है। ठीक है, समझ लेना है भगवान हम बच्चों को क्या समझाना चाह रहे हैं कि तुम मुझे याद करने पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो कि भगवान ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो। सारी चीज अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप बैठो तो सही। आप मुझे बताओ, आप 1 घंटा भी नहीं बैठते यहाँ पर, 1 घंटा भी नहीं बैठते, कौन घंटे में मुरली खत्म हो जाती है, उसमें 5 मिनट मुश्किल से योग करते हैं और सबको ये लगा रहता होगा, सबको तो नहीं कह सकते ना, लेकिन रहता हो चल जल्दी से कर जाए, नहीं देर हो रही है। और अभी बाहर आपदाएं आ जाए, कुछ आ जाए, तब निकलोगे बाहर यहाँ से, तब तो चाहिए 2 घंटे लग जाए आपको तो मतलब कोई निकलेगा फिर, तो डर के आगे भूत भी नाचे। तो इसका मतलब आपको डराया जाए, धमकाया जाए, तब आप बैठोगे बाबा की याद में, ऐसे तो नहीं ना। तो लक्ष्य तो रखो 1 घंटे का। ठीक है भाई जी, 1 घंटे का लक्ष्य रखें, योग का रखें। ये नहीं कि मुरली सुन तो आए, ऐसे नहीं। एहसान कर रहे हो आप, अपने आप को सही रखोगे, आपका ही फायदा होगा, और किसी को क्या होगा। तो आयु बढ़ानी है, तो क्या करना है फिर? ठीक है, आधे घंटे है, आधे घंटे का तो 1 घंटे का तो कम से कम समय निकालो, नहीं तो ये काम तो आपको सारी जिंदगी लगे रहेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके योग बल से काम लो। गीत है, तुम्हें रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। ठीक है, खाना सोना कमाना यही रहता है। हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसा जा रहा है। कौड़ी जैसा यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि पुण्य कर्मों की कमाई नहीं कर पा रहे आप सिर्फ उधेड़ बुन में लगे हैं जिसमें दुनिया लगी है। ठीक है, ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम, अर्थात मैं कौन? मेरे ऑर्गन्स। बाबा कहते हैं अहम आत्मा परमात्मा, अहम आत्मा परंतु मैं परमात्मा हूँ, माना परमात्मा हूँ। वह है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर कैसे हूँ, ये समझने की बातें हैं। कैसे दुनिया को क्रिएट किया, कैसे उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कैसे नई दुनिया ला रहे हैं, ये सब कौन कर रहे हैं? शिव बाबा। मैं रचयिता हूँ, सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर करा नहीं है। मैं करण करावधार होने के कारण मैं कराता हूँ। ये कौन कह रहा है आपसे? परम पिता
शिव परमात्मा फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो। जब बाप के साथ रहते हो उनको स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं जो फिर देवता बनते हैं। इसका मतलब जब भगवान इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ठीक है, इसीलिए दिखाया गया ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकलते हुए दिखाते हैं। तो अब वो कौन से ब्राह्मण है? वो हम ब्राह्मण है। मुख से मतलब ये है ज्ञान से। ठीक है, हमारा जन्म कैसे हुआ है? ज्ञान से। आप जिस दुनिया में जी रहे थे पहले वो दुनिया नहीं थी, अभी ज्ञान से आपको जीना है। ठीक है, बाबा ने कहा तो फिर रचना रचते हैं, फिर देवता बनाते हैं। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। बाबा ने कहा तुम अपने आप को नहीं जानते, मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि तुम साधारण नहीं हो। अपने आप को कब तक साधारण समझ के बैठे रहोगे बताओ? और जब तक आप अपने आप को साधारण समझ के बैठे रहेंगे आपकी शक्तियां जागृत नहीं होंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचते रहेंगे कि हाँ हम तो बस ऐसे ही हैं, जैसे मैं तो बस 4 लोगों की जिम्मेदार आत्मा हूँ, मेरा तो परिवार ही मेरा सब कुछ है, मेरे को तो पैसा धंधा कमाना है, बच्चों का करना है। ये थोड़ी जीवन है। जीवन वो है जो दूसरों के काम आए, जीवन वो है जो दुनिया में उदाहरण बन जाए। ये तो जानवर भी करते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चे को तब तक दाना डालती है तो वो उड़ना ना सीखे और मुंह में डालती है। आप ये सोचो जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ी डिग्री ले ली, तो ये आपकी मूर्खता है। डिग्री आपकी तब कही जाएगी जब आप मनुष्य से देवता बने। और सबसे मेन बात ये कि आप घर में रह के कर रहे हो। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है आपको रहना घर में ही है। आप घर को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप घर से ना जाएं, और जो जाएगा फिर उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है। साफ डिक्लेरेशन हो जाता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है इसकी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारा तो मुख्य लक्ष्य ही है कि परिवार में, बच्चों में, सब में रह करके आपको अपने जीवन को सुंदर। आप आधा अधूरा ज्ञान उठा के चल दिए बाबा जीवन के, फिर क्या होगा बताओ? डिसर्विस करेंगे आप। इसीलिए कहते हैं किसी भी बात की आधी नॉलेज बहुत खतरनाक है। डॉक्टर आधी डॉक्टरी से किसी का इलाज करेगा तो मरीज मरेगा या जिंदा रहेगा? डेफिनेटली मरेगा। ऐसे ही शुरू में ज्ञान ले लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान समझ लेते हैं, उल्टा नशा चढ़ जाता है, फिर बाहर जाके बदनामी करते हैं, तो इसका मतलब मर गए वो। ठीक है, तो समझना है कि बाबा क्या समझा रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको फिर देवता बनाते हैं। वह फिर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा एवर पूज्य है। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं तुम नहीं जानते खुद को, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम स्वयं को याद दिलाओ। कभी कभी ना 10 मिनट के लिए बैठा करो, एकांत में, अकेले में बैठा करो और मुरली के इस पॉइंट को दोहराया करो कि बाबा ने कहा कि तुम नहीं जानते तुम खुद को कौन हो, तुम साधारण नहीं हो। टिको इसमें, साधारण नहीं हो। अपने माथे पे देखो सबके मुकुट लगा हुआ है। देवता बनने वाली आत्मा हो तो कम से कम बीच बीच में रियलाइजेशन तो करो। मुकुटधारी आत्मा हो, भले ही साधारण वस्त्रों में हो, लेकिन हो तो देवता। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं बच्चे तो तुम इस चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब बाबा कहते हैं देखो मामिकम याद करो मुझे, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। क्यों भूल जाए? हाँ जी भाई जी, क्यों भूल जाए? हाँ, क्योंकि देह आपको दुख देगा, इसलिए भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि आने आया तो सुनना छोड़ दिया। आत्मिक स्थिति में स्थित होना है आपको। ठीक है, परिवार के 2 दिन से पाठ पढ़ा रहे ना, परिवार के सभी सदस्य कौन है? अब दिक्कत आप कर रहे हो, प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो। उन्हें अपना सगा संबंधी समझ के, उन्हें अपना बच्चा समझ के, उन्हें अपना एक दूसरा युगल समझ के कि ये तो मेरे हैं। अब ये प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि वो तो आपके साथ बच्चे के रूप में या पति पत्नी के रूप में सिर्फ हिसाब लेने के लिए जुड़े हैं।
समझ गए आप? जिस दिन आपका हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन चलते बनेंगे, या तो हो जाएगी डेथ, समझ रहे आप, या किसी न किसी कारण से वो आत्मा आपसे अलग हो जाएगी। फिर आप लाख चालों उसे खींचना। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि पहले तो हम के साथ रहना है, फिर 1 साल भी साथ नहीं रहे, फिर हमारा तलाक कराओ। क्या हुआ ये आपको? तो इसके पीछे कर्म फिलोसफी ये है कि कर्मों का जो हिसाब था वो 1 साल का ही था बस, और जिससे चुप तो हो गया वो चलता बना, फिर दूसरा आ गया, और आप ये सोचते हो कि ये मेरा अपना है। अब ये दिक्कत आपकी ये हो गई कि इसलिए आपने उसको क्या समझ लिया, अब यहीं पे आप दुखी हो जाते हो, यहीं पे आप अपनी शक्ति को नष्ट कर लेते हो, और यहीं पे आपका कनेक्शन ऊपर से टूट जाता है, क्योंकि आपने आत्मिक दृष्टि नहीं अपनाई, आप सगा संबंधी समझ के बैठे हो। हाँ जी, कितने खत्म कब होंगे ये भी नहीं हो पता चलेगा, आत्मा हल्की होने लगेगी, आपको खुशी रहेगी ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे कम होते जाएंगे, पूरे खत्म होंगे तो आत्मा शरीर छोड़ देंगे, लेकिन जैसे जैसे हल्का होगा ना बोझा, जैसे सपोज परिवार के साथ हिसाब है और अब हल्का हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो, हल्का हो रहा है बोझा, तो आप ना ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, आप मस्त रहोगे, आपको ना अंदर वो खुशी होगी जो आप किसी को वर्ड से बता नहीं सकेंगे। हाँ, जिसे कहते हैं ना कि आपके पाँव फिर जमीन पे नहीं रहेंगे और संबंध सुधरते जाएंगे फिर, और अगर अभी बिगड़ते जा रहे हैं ना दिन प्रतिदिन, तो समझ लो हिसाब अभी बाकी है। ठीक है, हिसाब बाकी है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कहती हूँ कि आत्मिक दृष्टि अपना लो, जितनी जल्दी अपना लोगे उतनी जल्दी हिसाब पूरा हो जाएगा, नहीं तो आपको तिल तिल करके खा जाएगा। ठीक है, बावली का जब तक ये बात बुद्धि में नहीं आई तब तक समझेंगे नहीं कि अंतिम जन्म है, ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, ये देह तो खलास हो जानी है। कहावत है ना, आप हुए तो मर गई दुनिया, तो ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य राजधानी आए तब तक सुनाते ही रहेंगे, जब तक देवता बन के ना निकलो तब तक सुनाते ही रहेंगे, और सुनने से ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा आत्मा कैच करती है देखने और सुनने से, समझ रहे आप? तो बाबा ने कहा तुम सुनते रहो बस, ये नहीं कि नहीं सुनना, सुनने से अपने आप शुद्धिकरण होने लगेगा। जिससे कुछ नहीं होता तो कम से कम बैठ के सुने तो सही। हाँ सही बात है, खराब बातें सुनने से शुद्धिकरण हो जाता है, उसका उल्टा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अच्छी बातें सुनते नहीं। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको लगता है कि कहीं खराब बातें हो रही है, तुरंत वहां से उठ लो। ये नहीं कि मेरी बुराई हो रही है जरा सुनो तो सही, ऐसे नहीं। आपको लगता है ना गंदगी में पाँव रखोगे क्या? आपको पता है आगे गड्ढा है, पाँव रखोगे आप? नहीं ना, साइड से निकल जाओगे, यही समझदारी है। आपको पता है कि ये घर में मेरी आत्मा मेरे को तंग करने के लिए ऐसा कर रही है, तो जरूरी है उसको देखना, जरूरी है उससे बहस करना, जरूरी है उसके बारे में सोचना। छोड़ो और आगे निकलो। समझदार व्यक्ति की निशानी है ये। आप समझदार हैं, छोटी बुद्धि वाले हैं, शरीर से तो बड़े हो गए, बाल बच्चों वाले भी हो गए, दादा परदादा भी बन गए लेकिन बुद्धि बुद्धि कैसी हो रखी है? बुद्धि हो रखी है छोटी छोटी बातों को पकड़ लेगी, तो ये जो है छोटी बुद्धि की निशानी है। तो करेंगे आप ऐसे? ठीक है, तो बाबा ने कहा देखो ऐसे मत करो, समझा रहे हैं बाबा, थोड़ा सा समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा? तो कह रहे हैं जब तक राजधानी स्थापन हो तब तक तो सुनेंगे, इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर कर देंगे नई दुनिया में। ठीक है, जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है, यह शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का ये शरीर कितना प्रिय है, कौन सा? ठीक है, क्योंकि इनके माध्यम से ही तो हमसे कांटेक्ट कर पाए, तो भी खांसी आदि तो होती है, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं इसलिए तकलीफ होती है, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, बाबा ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो, बाबा ने कहा अपना हिसाब अपने आप पूरा करो। ठीक है, हाँ एक काम हो सकता है, आपको एक ऑप्शन दे सकती हूँ, जिसे बहुत लोगों का ने ठीक भी किया है। अगर किसी को शरीर का कोई भयंकर रोग है तो वो स्थूल सेवा करे ज्यादा से ज्यादा,
योग तो करे ही, स्थूल शरीर को बाबा के घर में सेवा में लगाए। तो जैसे कि हाथों से पाप कर्म किया है, कुछ हाथों में बीमारी हो गई, तो जब ये हाथ भगवान की सेवा लगेंगे ना तो कम होगा पाप। मतलब पाप का जो खाता है ना वो कम होने लगेगा, खत्म तो तब भी नहीं होगा। जैसे एक बहन का मैंने आपको बताया था कि उसके हाथ दोनों बिल्कुल नहीं उठते थे और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ढंग से कहीं इलाज करा सके। तो उसको कहा कि आप बाबा के घर में जितना हो सके सेवा करो। उसने 21 दिन लगातार बड़े प्यार से, तकलीफ में भी बहुत सेवा करी और परिणाम ये निकला कि उसके हाथ बिना किसी दवाई के, गोली के ठीक हो गए। लगन थी उसको। ये जरूरी नहीं है सबके साथ हो कि सब ऐसे करें, किसका कितना हिसाब है कौन जाने। ये मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अगर सिर दर्द, जैसे किसी को दौरे पड़ने हैं तो सर दर्द से काम हो जाएगा, इतना कम हो सकता है आपका, लेकिन खत्म पूरा नहीं हो सकता। खत्म हमारे साथ भी नहीं हो सकता। हमने अगर किसी के साथ गलत किया तो हमें भी भुगतना पड़ेगा, हम भी नहीं बच सकते। लेकिन हमारे साथ प्लस पॉइंट ये है कि हम इस समय जो सेवा कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो पाप कर्मों का पीछे का खाता है वो माइनस में जा रहा है, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि 24 घंटे किस में लगा है? सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगा है। उस वजह से हल्का हो रहा है वो बोझ। लेकिन ऐसा नहीं हम बच जाएंगे, बचेगा कोई भी नहीं। दीदी दादियां नहीं बची तो हम तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कुछ रोग ऐसा लग गया है और कोई इलाज नहीं मिल रहा है तो शरीर को लगाएं ईश्वरीय सेवा में। ठीक है। बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, बाबा समझा रहे हैं, है ना, शरीर की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा तो बाबा कहते हैं तुम्हारे ऑर्गन्स पुरानी हो गए हैं इसलिए तकलीफ होती है, इसमें बाबा मदद करें ये उम्मीद मत रखो। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। ठीक है, भगवान हम पे कृपा कर दो, कुछ तो करो। क्यों करें आप पे कृपा? आप भगवान की बात मानो, अपने ऊपर अपने आप उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसेगी। हमेशा से मांगने के संस्कार ही पड़े हैं। कभी बच्चा दे दो, कभी पैसा दे दो, कभी कुछ दे दो, मांगते ही रहते हैं भगवान से। अरे एक चीज मांगो, बुद्धि, बस। ठीक है, बस मुझे अच्छी बुद्धि दिए रखना कि मेरी बुद्धि कभी खराब ना हो, जो मैं सब कुछ सही करती रहूं, तो वो आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। और अगर ऐसी चीजें मांगेंगे तो उसको आप पे तरस आएगा कि इन्हें कैसे समझाऊं कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे आपका मन कितना दुखी होता है जब आपका बच्चा आपकी बात नहीं समझता, आप वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आप क्या फील करते हैं। तो बाबा भी यही ऐसे होता है कि मैं इन्हें कितना बता रहा हूँ कि इन चीजों के पीछे मत पड़ो, फिर भी दुनिया घूम फिर के कभी कुछ दे दो हमें, कभी कुछ दे दो, है। बहुत लोग आते हैं कहते हैं, तो फिर क्या करेंगे बताओ। तो ये है छोटी बुद्धि। ठीक है, ये किसकी निशानी है? ये छोटी बुद्धि की निशानी है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए भगवान से कुछ भी ऐसी चीजें ना मांगे। क्या मांगना है उनसे? बस मेरा दिमाग ठीक रहे, मेरी बुद्धि ठीक रहे, जो मुझसे कभी भी कुछ गलत काम। इसीलिए कहा जाता है प्राण जाए पर धरत पर, ये आगे बोलो, धर्म न छोड़िए। ठीक है, ध्यान रखें इन बातों को, बुद्धि में बिठा ले, नहीं तो बड़ा भारी हिसाब पड़ जाएगा। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, देखो तुमको ही फायदा है, अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाप की आत्मिक कल्याण है, जितना हो सके योग बल से काम लो। ठीक है, गाते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु गुप्त, इसीलिए लव पूरा ठहरता नहीं है। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बाबा ने कहा कि मेरे से प्यार तो तुम्हारा बहुत होना चाहिए, लेकिन अभी तो तुम्हारा प्यार मनुष्य से हो रखा है और जो तुम्हें डुबो के रखेगा। ठीक है, एक दूसरे से स्नेह जो है ना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि एक दूसरे से स्नेह सिर्फ शरीर तक और स्वार्थ तक ही सीमित है, जो बिल्कुल थर्ड क्लास का, लो लेवल का कहा जाता है। जो सबसे अच्छा स्नेह माना जाता है ना, जो सबसे प्यारा, जिसे कहते हैं सबसे ऊंचा प्रेम, वो होता है आत्मिक प्रेम, जिसमें चाहे आप यहाँ हो चाहे आप विदेश में हो, लेकिन आपके प्रति शुभ भावना हमेशा रहती है, आपके प्रति कल्याण की भावना हमेशा रहती है। ठीक है,
तो आज से सीख लेंगे। बाबा ने कहा मेरे से लव होना चाहिए तुमको, तो देख लो जरा कितना प्यार है आपको। बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। पल की कोई आंखें नहीं है। ये तो बुद्धि में याद रखना कि ये ज्ञान हमको कौन दे रहा है। मोस्ट बिलीवेड बाप जिनकी महिमा है, पतित पावन, जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, उसको फिर तुम सर्वव्यापी कह देते हो। कितना अपमान करते हो भगवान का। जानवरों में कह देते हो, है सब में कह देते हैं, सब भगवान भगवान, जिधर देखो भगवान भगवान। अब जब सब जगह भगवान है तो अब रो क्यों रहे हैं? फिर क्यों दुखी हैं आप अपने जीवन से? आप भगवान है, अपनी समस्या का समाधान खुद निकालें। भगवान तो छोड़ो, सही इंसान भी नहीं रहे, एक नॉर्मल इंसान भी नहीं रहे, ऐसे क्रोध में बैठे हैं, बस कोई हाथ लगाए और समझ रहे हो? तो इसलिए सीखना है कि कोई भी ऐसे कहे तो उसको समझाओ। तो फिर हर एक मनुष्य को कैसे, बाबा ने कहा, तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए, परंतु नहीं, इस समय तो किसके सागर है? सब कितनी अच्छी बात रही है भाई जी ने। विकारों के वशीभूत हो रखे हैं, इतने लिमिट में भरे पड़े हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना विनाशी पाठ मिला हुआ है। ये है बहुत गुप्त बातें। पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है, जो नई दुनिया में बाप रचते हैं। कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आत्मा हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला। कौन है वो? बताइए। हाँ जी, ठीक है। तो कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा क्या है? हम बच्चों को, ठीक है, पावन बनाते हैं। बाबा कहती है बच्चे, मैं तो पतित सृष्टि में आके पावन बनाता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। बच्चों को कहती है मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम्हारे से कभी पाप कर्म नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है, इसीलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। यहाँ विकारों के वशीभूत है। मोह, कल आपको कितना समझाया था, मोह के वशीभूत होके बच्चों की पालना करेंगे तो विकर्म बनेंगे। समझ गए? पाप कर्म बनेंगे। लोभ के वशीभूत पैसा कमाएंगे तो विकर्म बनेंगे। इसीलिए बाबा की सेवा समझ करके पैसा कमाओ। बाबा आपने मुझे ये काम दिया है, मैं अच्छे से करूंगा, कोई बेईमानी नहीं करूंगा, क्योंकि एक एक बेईमानी का ब्याज सहित हिसाब देना पड़ेगा। या तो वो पैसा जाएगा बीमारी में, या फिर चोर लूट ले जाए। देखो मैं नहीं कह रही, बाबा मुरली में कहता है, कहते हैं ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की हो जो नाम धनी के लगाए। चलो आपको धनी के नाम नहीं लगाना तो कम से कम बेईमानी से तो मत चलो, क्योंकि जो ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा ना, वो बड़ा मुश्किल पड़ेगा आप पे। और जब बीमारी में पैसा जाता है तब भी तो जाते हैं, लाखों करोड़ लग जाते हैं लोगों के, तब नहीं बच पाते। तो अच्छा लगता है कोई बीमारी में पैसे जाना, अच्छी बात है ये। तो बात समझ में आ गई आपको? तो विकर्म से बचेंगे। ठीक है, लोभ के वशीभूत होकर पैसा नहीं कमाएंगे, ये सोच के जाना है आपको ऑफिस, ये सोच के बाबा आपने मुझे सेवा दे रखी है, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। 1 रुपए की लालच के पीछे जीवन खराब ना करें। ठीक है, बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं ये, क्योंकि वो हमारा पिता है। कल को आप कह दो आपने हमें समझाया नहीं, समझाना तो काम है, आप करो ना करो आपकी मर्जी है। बच्चे, ठीक है, और औरों को भी बचाएं। कोई जरा भी कोई गड़बड़ करे उसको भी कहें भैया ऐसा ना करो, ये कागज के नोट के चक्कर में जीवन खराब मत करो, बड़ी भारी सजा होती है बेईमानी के लिए। हो गया? मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताऊं, मैंने बड़े बड़े केस छोड़े इस चक्कर में, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही नहीं है। आप समझ गए? ये काम सही नहीं है, इसीलिए पैसा नहीं देखा, क्या देखा? अपना अस्तित्व देखा, अपना जीवन देखा कि ये पैसे का क्या है। पैसा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन जो पाप कर्म मेरे रजिस्टर में लिखे जाएंगे ना, जो बद्दुआएं, वो वापस नहीं आएंगे, वो फिर मैं मिटा नहीं पाऊंगी। इसलिए छोड़ दिए मैंने वो केस कि मुझे करने ही दिया। ठीक है, इससे बड़ा और उदाहरण आपको क्या दूं बताऊं। इसलिए आप अपने अपने जीवन को देख लो और अपने बच्चों को, एक दूसरे को समझाओ। ठीक है,
भले माने ना माने, आपका काम क्या है? बस बाबा ने कहा जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, इसलिए वहाँ माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। इसीलिए सीखना है, माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। अब बाबा कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वो लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस तुमको क्या करना है, बाबा को बस आपको चुपचाप बैठ के कह रहे हैं कि बस स्वयं को यहाँ पर देखो और ऐसे एक तार जोड़ लो। जैसे वो होता है ना पतंग जो उड़ाते हैं तो सिर्फ एक बहुत पतली सी तार होती है, तो वैसे ही धागा, वैसे ही धागा समझो कि ऊपर से आपका जुड़ा हुआ है और ऐसे एनर्जी आ रही है आप पे। बस इतना सा काम आप कर लो, पार हो जाओगे। परमात्मा से मिलने के लिए अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं आपको कह रहे, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना, ये तो दुनिया वालों का हो गया, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय करते हैं और अंदर में पता नहीं क्या क्या चलता है, तो ऐसे ढोंगबाजी नहीं करते, ठीक है। अंदर में साफ रखना है खुद को। तो हर कोई जानता है कि पूजा पाठ करने वाला कौन अंदर से सबको ही जानता है, खुद भी जानता है। आप भगवान को चीट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं भगवान को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बावनी का करने की जरूरत नहीं है, स्वयं को आत्मा समझ लो, वो सफिशिएंट है। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी, देह भी याद ना पड़े, ठीक है, ऐसी अवस्था चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, ध्यान से सुनिए, लाडले हो ना, बहुत प्यार करता है आपको, उसके प्यार को महसूस करो। देह भान से ऊपर उठो, शरीर के भान से ऊपर उठो, ठीक है। मैं किसकी बच्ची हूँ? शिव बाबा की। तो क्या कह रहे हैं वो बाबा, मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले, कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। अभी वो अवस्था आई नहीं है, चार्ट रखो। 8 घंटा ना से आप 4 घंटे पूरे कर लो, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लो, आधा घंटा करके। हम सारे दिन में कितना समय यात्रा पर रहते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते। बाप को याद करने से वर्षा बुद्धि में रहेगा, प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखा के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर ये ज्ञान क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रायलोक हो जाएगा। बाप समझा रहे हैं, तो फिर ये ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई है, सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है। बंदर जैसे मनुष्य को पवित्र मंदिर लायक बनाए, रावण राज्य को खत्म कर रहे हैं। कैसी बुद्धि हो रही है सबकी? बंदर मुआफिक, बंदर विकारों से पूरी तरह से भरपूर है, ठीक है। इसीलिए बाबा बार बार बंदर का उदाहरण देते हैं कि तुम बंदर जैसे हो गए, इतने विकारी हो गए, और तुम चले हो लक्ष्मी को वरने, ठीक। किसको चले हैं वरने? लक्ष्मी को वरने चले हैं। तो कहा अपनी शक्ल तो देख लो। तो वहां पे बंदर किसको कहा है? नारद को। तो यहाँ सब मनुष्य कैसे हो रखे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। तो इसलिए लक्ष्मी को वरने के बाद यहाँ पर ये है, देवता बनने चले हो, स्वर्ग का मालिक बनने चले हो, और कर्म कैसे कर रहे हो? छोटी छोटी बातों में गड़बड़ कर रहे हो, जरा जरा सी बातों में आपका मूड खराब हो जाता है। कभी किसी देवी को देखा मूड खराब करते हुए? कभी किसी देवता को, शंकर जी को छोड़ करके? उन्हीं का तो दिखाया है वो रूप भयंकर, बाकी देवताओं का थोड़ी दिखाया। किसी देवी को देखा है कभी कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ मंदिर में, गुस्से में? आप कहोगे कुछ और है यहाँ तो, देवी नहीं है। अब आपको कोई क्या कहे जब आप क्रोध में उबलने लगते हो, जब आपको गुस्सा आता है, क्या कहे आपको बताओ? तो इसलिए ऐसे नहीं बोलना होता, ठीक है। अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हो आप, ऐसे करेंगे नहीं तो विकारों के वशीभूत होते हैं, तब हो जाते हैं ऐसे। तो बात समझ में आ रही है? तो जब गुस्सा आए तो समझ लेना कि अगर अभी मैं मंदिर में होता और मेरी मूर्ति बनी हुई है सामने, मुझे लोग पूज रहे हैं, और अगर मैं ऐसे करूँ तो कोई मेरे मंदिर में आएगा?
आपके ऑफिस में ही अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, बाहर से बाहर ही चल देंगे, कहेंगे ये बहुत बेकार है। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। सब आपको अच्छा बोल के जाते हैं तो आप अच्छे हैं तभी तो बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई बोल देगा आपको। तो ये तो हो गई शरीर की बात। अभी शरीर में देवता रूप देख लो अपना, बस इस ड्रेस को देखो ध्यान से और आप सोचो आपको ऐसा, आपने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है और लक्ष्मी को विजुअलाइज कर लो, भले वो घर में बैठी है, ठीक है भाई। आप अपने अपने नारायण को देख लो और जो लक्ष्मी नारायण बैठे हैं वो खुद को देख लो, ठीक है भाई जी, अंदर उतर रही है बात क्यों ऊपर से, ठीक है। हाँ यही तो कह रहे हैं, जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र, ठीक है। तो देख लीजिए कैसा आप चित्र देख रहे हैं। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं कि बाबा बोल रहे हैं बच्चे चार्ट रखो। बाप का स्थापन किया हुआ है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो स्वर्ग का देवी देवता धर्म बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा प्रायलोप हो जाएगा ज्ञान। बाबा ने कहा रामायण आदि तो पीछे बनाई है, सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो, मैं कौन हूँ पहले ये निश्चय चाहिए, ठीक है। वही बात है, मैं साधारण हूँ बस, तो फिर आप कैसे पार उतरोगे, आपको कौन पार उतारेगा, ऐसे ही सोचते रहोगे, ठीक है। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ठीक है। बाबा जब तक मैं जीवित हूँ मेरे इतने पुण्य कर्म हो, इतने पुण्य कर्म हो कि जो मेरी आत्मा सहज शरीर छोड़ दे, कष्ट ना पाए, ठीक है। ऐसे आप बाबा से कहो, क्योंकि अंतिम समय पे वो है ना गीत है, अंतिम घड़ियां श्वासों की हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी है। तो वो अंतिम घड़ियों के लिए मेहनत कर लो आप। जीवन जीने में कष्ट इतना नहीं है जितना मरने में कष्ट है। मरते समय आत्मा को जो कष्ट मिलता है वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, समझ लो अब आप। ये जो सारी हम कर रहे हैं ना, ये अच्छा, ये बाबा ने कई बार क्या कहा, ये मरने का ज्ञान है। आत्मा ही तड़पती है, ये मरने का ज्ञान है। क्यों कहते हैं बाबा मरने का ज्ञान? हाँ वो इसलिए कहते हैं कि मरने के समय आप संभल जाओ और थोड़ा 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 करके इतना पुण्य हो जाए आपका कि आत्मा निकल जाए सहज। ये अब इसमें ऐसे चिपक गई है जैसे किसी चीज में कुछ चीज चिपक जाए, हाँ फिर वो छूटे ना। तो आत्मा शरीर में ऐसे हो गई है कि वो निकल ही नहीं सकती तब तक जब तक आपकी कर्म कहानी पूरी। इसीलिए आपने तड़पते हुए लोगों को देखा होगा, जो मरना चाहते हैं वो मर नहीं पा रहे, जो मरना नहीं चाहते वो मर जाते हैं। हिसाब कहानी है ये, हिसाब किताब पूरा तो सबसे राम राम। फिर कौन चाचा कौन भतीजा, सब कौन है, सब आत्माएं हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे से सुनो, तुमको मैं बता रहा हूँ, निश्चय कर लो कि मैं तुम्हारा वही बाप हूँ। मैं तुमको शास्त्रों का सार सुना रहा हूँ। ये ज्ञान तो बाबा सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हो तो शास्त्र निकल आते हैं। तो भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आया है, ये ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाएगा। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसीलिए इनको अनादि कहते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं, तभी तो मैं आके फिर से सुनाता हूँ। फिर वही रिपीटेशन होगी, कोई रिपीटेशन को मानता नहीं, कोई क्या जाने। बाबा ने कहा अनेक मतें हैं, सबकी अपनी अपनी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम समझ रहे हो और कोई जान नहीं सकता, क्योंकि कल की आयु कितनी कर दी उन्होंने, लाखों वर्ष कर दी। मनुष्य ने लाखों वर्ष कर दी, इसलिए समझ में कैसे। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए, तो वही महाभारत युद्ध होना है, ठीक है। आप यही पर बाबा ने कहा वही महाभारत युद्ध होना है, फिर से लड़ाई होगी तो जरूर गीता का भगवान भी होगा। महाभारत युद्ध में किसको ले आना है बीच में, श्री कृष्ण, अर्थात फेवर में कौन खड़ा है पांडव सेना के, ठीक है। यानी हमारी फेवर में शिव बाबा कृष्ण के माध्यम से, ब्रह्मा के माध्यम से खड़े हैं ना। अगर कृष्ण हो तो वो फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में होगा, वही कृष्ण तो अब हो न सके,
इनके दूसरे जन्म में वही कला नहीं रहती, 16 कला से 14 कला बनना है। तो जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता चलेगा। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है, कृष्ण तो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कम हो जाती है। ये बहुत गहरी राज है, समझना, ठीक है। अच्छा, फिर बाबा ने आगे कहा, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, चलते फिरते घूमते समय गवाओ, आज यहाँ घूम ले, आज वहाँ घूम ले। अच्छी बात है, घूमना चाहिए, कोई मना नहीं है, लेकिन घूमने के साथ साथ आप याद रखें, भले ही आप ट्रेन में बैठे हैं, भले ही आप गाड़ी में बैठे हैं, रूटीन को फॉलो करें। मोमडन्स लोग इसमें बहुत पक्के होते हैं, जहाँ भी जाएंगे नमाज जरूर पढ़ेंगे, चाहे उन्हें कोई कुछ भी समझता रहे, चाहे उन्हें कोई पागल समझे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ, अब आप तो कहीं जाते हो तो मुरली भी कह देंगे भूल गए हम, हाँ, प्रकाश को मानते हैं। आपको कह दें कि भाई आपने मुरली सुनी तो आपको याद नहीं रही। आप इसे अपना भोजन नहीं समझ रहे, आप इसे अपना जीवन नहीं समझ रहे, तो आप जियोगे कैसे, बताओ। इसको तो आपको बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए, सारे काम बाद में, पहले करें ज्ञान योग, ठीक है। हाँ, वही तो, वही तो, इसलिए ध्यान से समझना है कि बाबा ने कहा कमाई का समय है, ठीक है। जिनके पास धन बहुत है वो समझते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। क्या कह रहे हैं भाई जी? हमें क्या जरूरत, किसको? भगवान को। जब उसका डंडा घूमेगा तो सब भागेंगे फिर। तो इसको ना अंदर तक ले जाओ बात को, कि मैं क्यों परेशान, और मेरे बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, मेरे जीते जी इसका कल्याण कर दो, आप ऐसे कहो, क्योंकि मेरे मन के बाद होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। जीते जी मेरे बाबा इस बच्चे को अपना बनाओ, चलो ना भी बनाओ, कम से कम जीवन तो सही हो जाए, क्योंकि बाबा हर किसी को अपना बनाता भी नहीं है, साफ बताएं बात। तो फिर बाबा ने आगे कहा, जिनके पास बहुत धन है वो ऐसे कहते हैं, भाई कहते हैं कि स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाप कहते हैं भाई ये स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज है। अच्छा, बुद्धि कहीं फंसी नहीं रहती, जितना कम चीजें उतना ही दिमाग फ्री, जितना ज्यादा पैसा उतनी इच्छाएं ज्यादा। तो इसीलिए शुक्रिया करो इस बारे में भी कि ज्यादा आपको बाबा ने क्या है, हाँ, इतना नहीं दिया कि आप बर्बाद करते फिरो, इतना है कि भाई आराम से खा सके और सबको खिला सके, ठीक है, बर्बाद करने के लिए नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपको पाप कर्मों से बचा रहे, नहीं तो आपसे भी कोई ना कोई गलती होती रहती, आपको पता नहीं चलता। जैसे आजकल जो गलतियां कर रहे हैं वो तो सिर्फ फैशन समझ रहे हैं, फटे हुए कपड़ों को फैशन समझ रहे हैं, बुद्धि देखो खराब। ज्यादा पैसा है तो इस हिसाब से खर्च कर रहे हैं पैसा, और जिसके पास ज्यादा पैसा ही नहीं है तो वो ऐसी चीज ही क्यों खरीदेगा। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो तो बाबा बताएगा ना कौन एडवांस है कौन बैकवर्ड है। हाँ, तो ये तो देखना भाई जी, आगे देखो तमाशा कैसा होता है, आपको पता चलेगा कि मेरे जितना सुखी तो दुनिया में कोई नहीं है। और आप शुक्रिया करोगे, बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने हमें अपना बनाया, आप हमारे ऑफिस में आए, आपके ऑफिस में तो आए थे ना, और कैसे आपको निकाल के ले आए कि तुम मेरे काम के हो, चलो ऐसे निकाल लेता है वो, हर रोज कहीं ना कहीं से किसी न किसी को निकाल लेता है कि ये मेरे काम के हैं। आप दुनिया वालों जैसे नहीं हो, आपका मन बहुत अच्छा है, तभी तो उसने आपको अपना बनाया। ऐसे तो बहुत पढ़े ऋषि मुनि पंडित महापुरुष एक से एक पढ़ा है, उनको तो नहीं बनाया अपना। आपको देखो इतने बिजी शेड्यूल से निकाल के लाए, तो कुछ तो बात है जो आप से चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान की फीलिंग्स को समझें। तो क्या कहा, गरीबों को सरेंडर होना सहज है, हाँ कोई बिरला साहूकार भी निकलता है, ये बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है, ये दुनिया खत्म होनी है, बार बार समझा रहे। क्या कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं ना 1 मिनट में क्या होता है प्रकृति में। अच्छे भले बैठे बिठाए, 1 मिनट में खेल खराब, और इसमें बीच में अगर आप हो कहीं तो बताओ कितना खराब हो जाए। इसीलिए आपको अभ्यास अभी से करा रहे हैं कि मैं कौन हूँ,
तो आत्मा का प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न प्रकृति का आत्मा पे कोई प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है शरीरों पर। जब शरीर का भान होता है तो मनुष्य भय खाता है। जैसे डर डर के खा रहे हैं, डर डर के सो रहे हैं, डर डर के चल रहे हैं, हर वक्त डर है इस समय। और हम कोरोना तो ट्रायल था भाई जी, अभी तो फिल्म बाकी है। हाँ, दहशत से अभी तो बहुत दहशत बैठनी है, इसीलिए पक्का करा रहे हैं कि इससे पहले कि दहशत फैले आप भगवान को पूरी तरह से जान लो, तो जिससे कि आपके मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव ना पड़े। बाबा ने कहा था, देखो बाबा की शब्द थे, मैं नहीं कह रही, जैसे वायरल फैलता है ना, बाबा ने कहा था कैंसर की हवा फैलेगी, ऐसे हर किसी को कैंसर होगा। ये मुरली में शब्द थे, कैसे बचाओगे खुद को। फिर एक बात बताई थी सुरेश भाई जी ने, जो मुझे याद रही, कि जिसने ये सोच लिया कि कहीं मुझे ना हो जाए, बस वो तो गया, बोल लिया, ठीक है। इसलिए किसी भी हाल में, चाहे दुनिया में कुछ होता रहे, आप कभी ये मत सोचना मुझे कुछ हो, बस, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जो विल पावर है उसको मजबूत रखना, क्योंकि माया आपको हर तरह से धकेलेगी, हर तरह से धकेलेगी। जीतेगा वही जिसका आत्मविश्वास पक्का होगा। बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो, बाप तो समझाते हैं, गरीबों को सरेंडर होना सहज है। बाबा ने कहा दुनिया खत्म होनी है, समझा रहे हैं सृष्टि नई बनेगी, कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग आएगा। ये बड़ी गहरी बातें हैं, समझने की बातें हैं। कौन माँ बाप बनेगा, कौन सेकंड नंबर में आएंगे, सर्विस से भी तुम समझ सकते हो, लक से भी कोई गैलप कर आगे आ जाती है, ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बड़े फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो, बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार, ठीक है। देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा परीक्षाएं शुरू होंगी, और किसी और की नहीं, ब्राह्मणों की छटनी होगी ना। जैसे अभी आपने सुना होगा टीवी में बड़ा आ रहा है ओम मंडली का और डॉक्टर श्रीमंत साहू का, तो वो क्या है, वो माया के वशीभूत हो गई है आत्मा। ऐसे अभी और लगेंगे झटके। इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अब बाबा का पार्ट नहीं है आगे। कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको किसी की भी बात पे विश्वास नहीं करना सिवाय मधुबन के, ठीक है। इसीलिए सेंटर्स पर जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हम क्या बताते रहे, इन्फॉर्मेशन देते रहे, अपडेट देते रहे, कि कहीं भी आप गड़बड़ ना कर दे कुछ। और एक दूसरा वो आ रहा है मकान का, कहाँ का, पानीपत है, सोनीपत है, हाँ, तो उसमें भी ब्रह्मा कुमारी संस्था का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि कहीं कोई सोचे कि बाबा के घर से ये हो रहा है, ठीक है। मैंने दीदी से पूछा तो दीदी ने बताया कि उनको सबको बता देना कि हमारा मतलब संस्था का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, क्योंकि वो बीके कॉलोनी करके काट रहे हैं। जैसे कि कोई भाई है, भाई जी हैं, सुभाष भाई है, जो भी है, जैसे अब आप हो, आप यहाँ के हो गए बाबा के, अब आपका ये बिजनेस जो हो आप उसी को बढ़ाओ और ऐसे सेंटर पे सबको बता दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेंटर जिम्मेदार है। नहीं। तो ये वही बात है कि यहाँ पर संस्था जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। जो ले रहा है, जो कर रहा है, वही जिम्मे। तो इन सब चीजों से बचेंगे आप, और अगर आपको कुछ भी बात परेशान करती है तो पूछेंगे, ठीक है। किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि अब छटनी होगी, झाड़ हिल रहा है, तो जब झाड़ हिलता है तो क्या गिरते हैं, झड़ते हैं, तो इसलिए आप मत झड़ जाना। मतलब कहने का ये है कि किसी के वशीभूत ना हो जाना, किसी की बातों में ना आना, ठीक है। आपको क्लियर बता रहे हैं, मधुबन के अलावा कहीं पर बाबा का कोई मतलब नहीं है, और अब मधुबन में भी नहीं है। क्लियर डायरेक्शन आ चुका है, क्योंकि अब समाप्ति की ओर है, न समय है और न ही अब कुछ रहा है। सिर्फ ये है कि बस बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बस तुम अब अभ्यास करो, सुनो जितना सुन सकते हो, और लगे रहो लगन लगा के। अब परम धाम में ही मिलना है, यहाँ पर मिलने लायक कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो बाबा ने फिर कहा सर्विस से भी समझ सकते हैं। बाबा ने कहा तुम रूप बसंत हो। बाबा ने कहा बाबा है तो स्टार, इतना बड़ा तो नहीं है। परम आत्मा मना परमात्मा, आत्मा का कोई रूप बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहीं ऊंचे नहीं, इसीलिए बड़ा रूप दिखाया। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। कौन है? फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर,
ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है, उनको कोई चित्र नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है। ना पार्वती को अमर कथा सुनाई, हम सभी सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई जी? ठीक है, ये नहीं कोई मेल फीमेल की बात है, आत्मा। ठीक है, आत्मा सुनती है। ये शास्त्र फिर से निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अक्षर राइट है ना, फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान, ये बिल्कुल रॉन्ग है। देवताओं की महिमा अलग है और परमात्मा की अलग है। तो समझ लेना चाहिए, लॉर्ड और गॉड दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। लोगों ने दोनों को क्या कर दिया, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ठीक है, बाबा ने फिर कहा कि सब कैसे हो सकते हैं भगवान, सर्वव्यापी का तो अर्थ ही नहीं निकल सकता। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो। स्थूल हथियार आदि तो नहीं हो सकते। ठीक है, हम विकारों को बाबा की शक्ति से जीतते हैं। ये ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, बच्चों को ही मिलेगा। आशीर्वाद करते हैं, माया रावण को श्रापित करती है। तो ऐसे मोस्ट बेलिवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया पतित शरीर में आके हीरे जैसा बनाए खुद बैठ जाते हैं। कहाँ पर? परम धाम। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाबा आया है। सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते भी है ना, क्या गाते हैं? गीत गाते हैं ना, पुराना गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। ठीक है, तो बाबा ने कहा, लेकिन बाबा समझाते हैं कितना निरंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हो, तो तुम बच्चों को क्या करना चाहिए भी, इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। मतलब जिनके लिए पॉसिबल हो वो अपने घर में जरूर छोटी सी जगह बाबा के नाम रखें, क्योंकि वो छोटी सी जगह आपके पूरे घर को बचा देगी। समझ गए आप? तो मैंने आपको बताया था कि बाहर से जो विनाश की लहरें आती हैं वो इस मकान के चारों तरफ के मकानों को भी बचेंगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी कैसे क्रिएट हो रही है? कैसे क्रिएट हो रही है एनर्जी? हाँ, शुद्ध एनर्जी क्रिएट हो रही है, पवित्र एनर्जी। और इस पवित्र एनर्जी की वजह से जो बाहर की प्राकृतिक आपदाएं होंगी उसको वापस फेंक देगी। ठीक है, टकराएंगे भी नहीं, वापस फेंक देगी। ठीक समझ रहे हैं भाई जी? ठीक है, क्या समझ में आया? फिर क्या करेंगे? हाँ, अपने घर में, जैसे कईयों के घरों में तो क्या होता है, एक कमरा छोटी सी जगह होती है बाबा की, है ना, मंदिर होता है या कुछ भी होता तो है। और कई कहते हैं क्या करना है, अगर आप चाहते हैं ना कि सब कुछ ठीक ठाक रहे तो आज से एक नियम बना ले, अपने घर में एक कोने में भगवान को बिठा दे और नियमित रूप से उनका ध्यान रखें, जैसे घर में कोई बैठा है। हाँ, ऐसे ही जैसे आप घर में बड़े हैं, आपको शिकायत रहती है भाई हमें कोई पूछे नहीं, तो आपको बुरा लगेगा। अब आप बाबा को बिठा तो दो, और एक हफ्ते बाद आप पूछ रहे हो कि आज हम भोग लगा दें, आज यहाँ झाड़ू लगा दें, अच्छा लगेगा? आप जहाँ जिस कमरे में रहो आपके घर की सफाई ना करे कोई, और सारे घर की कर दे, अपने घर की कर ले, आपके कमरे की ना करे, बताओ कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। कई कई लोगों ने क्या कर रखा है, घर में बाबा का घर तो बना रखा है पर उसकी सफाई करेंगे 2-4 दिन बाद, पूरे घर की डस्टिंग कर लेंगे, बस बाबा की फोटो को ही नहीं पहुंचेंगे। कितनी बुरी बात है, शर्म आनी चाहिए। क्यों बिठाए हो भगवान को? अपमान करने के लिए? आप अपने कपड़े भी रोज बदलते हो, बताओ करेंगे? ऐसा कोई नहीं करना, ठीक है? या तो बिठाओ ना, और बिठाओ तो तमीज में, ठीक है? पूरा ध्यान रखो कि कोई बैठा है। और हर बार ऑफिस के लिए जब आते हो ना तो बाबा से कह के निकलो कि साथ भी चल लो, यहाँ भी बैठ जाओ, क्योंकि दोनों ही जगह आपकी, कल कहा ना मैं परम धाम में भी और यहाँ भी हूँ। हाँ, ठीक है, तो पूरा पूरा क्या रखें। अच्छा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर आपका ध्यान रखेंगे आपके बच्चे। लिख के रख लो ये बात, आप भगवान का ध्यान करोगे तो
दुनिया आपका ध्यान करेगी, ठीक है, क्योंकि वो लेता किसी का नहीं है, वापस देगा जरूर। तो बाबा ने कहा ये सर्विस करनी चाहिए, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम बच्चियां 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर, तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहा अपनी मत दिखाई ना तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। अपने हिसाब से सारे काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से सो के उठ रहे हैं, अपने हिसाब से जब मन किया तब सेंटर जा रहे हैं, और नहीं किया तो जी कोई कुछ कह थोड़ी रहा है। बस दीदी 1-2 बार बोलेगी क्यों नहीं आए जी, हम कुछ भी कह देंगे और बस फिर चुप। ऐसे करेंगे आप? नहीं ना। तो ये बाबा की मत है, ये हम आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहे। ये कौन गाइडेंस दे रहा है? तो कहाँ अपनी मत दिखाओगे तो लकीर लग जाएगी। किसी को दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं ना, ऐसे फॉलो करो। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना, ठीक है? समझ में आ रही बात? अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हो उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है, ठीक है? बहुत कैसा बनना है? दूसरी पॉइंट है, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है, या देह भी याद ना पड़े इसका अभ्यास करना। वरदान दिया बाबा ने, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश रहने वाले, खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वो कभी नाराज नहीं हो सकते, यानी जिनको ज्ञान मिल गया, ठीक है? भले कोई गाली भी दे, आपकी इंसल्ट भी कर दे तो भी राजी। अंदर जा रही है बात? अंदर डालो जरा, गई भाई से अंदर ये बात। भगवान कह रहा है कुछ तो कारण है, कुछ कारण है। आपको कह रहा है कि आपको कोई इंसल्ट भी करे, गाली भी दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के राज को जानने वाले नाराज नहीं हुआ करते, ठीक है? नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता। आप बस ऊपर ऊपर से देख रहे हो, मेरी इंसल्ट कर दी। इंसान के सामने, भगवान के सामने तो आपकी इज्जत है। इंसानों का कुछ है, आज आपकी तारीफ कर दे कल को नीचे गिरा दे, क्या कर लोगे आप किसी का? मुझे बताओ। तो इस इंसानों की इंसल्ट भी और तारीफ भी उन्हें मुबारक हो, ठीक है? तो कह देते ना सेम एज, ठीक? तो जो राज को नहीं जानते, इसीलिए सदैव यही स्मृति रखो कि भगवान, ध्यान से सुनो, कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? अभी जो खुश भी है, राजी भी है, वही बाप के समीप और समान, ठीक है? स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट यानी महात्मा है। मतलब वो ऐसे रहे कि उसे पता ही नहीं है कुछ फालतू की बातों का। व्यर्थ से इनोसेंट, ठीक है? निर्दोष, इनोसेंट होता है निर्दोष, वही सच्चा सच्चा महात्मा है, जैसे छोटा बच्चा, ठीक है? तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सबसे पहली बात तो अपनी मन मत मिक्स नहीं करना, और हर हाल में क्या रहना है आपको? राजी रहना है, ठीक है? कर लेंगे मेहनत, इतनी करनी पड़ेगी, ठीक है? ओम शांति। जी भाई।